आप देख रहे हैं पाकिस्तान मैटर्स और मैं हूं अजहर फिराज। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं एक घुड़सवार क्लब में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहसवार क्लब के मालिक ओनर जनाब रिजवानुल्लाह खान साहब। आइए उनसे बात करते हैं। रिजवान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा रिजवान भाई, ये बताइएगा कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? लाहौर शहर में और गुंजान शहर है तो उसमें आपने घुड़सवारी शुरू करवाई। शौक तो हमें बचपन से था, लेकिन फिर कहीं पे पढ़ा सुना, जब उसको मज़ीद समझा तो पता लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नतों में से एक सुन्नत है। उस नीयत से हम लोगों ने अपने लिए ये इस शौक का आगाज़ किया। देखते ही देखते फिर बस ये मेला सजा लिया। लेकिन हम पहले लाहौर रेस क्लब में कर रहे थे। अभी इस जगह पे IP टाउन, इंजीनियर टाउन के अंदर हमें तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। विदिन 2 मंथ्स विदाउट एनी काइंड ऑफ पेड मार्केटिंग हमारे पास इस वक्त 40+ स्टूडेंट्स हैं और घोड़े हमारे पास 14 हॉर्सेज इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी दूसरी जगह पे मौजूद है। अच्छा, ये जो एरिया बड़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा है तो यहाँ अखराजात भी तो बड़े होंगे, और कैसे चीज़ें पूरी करते हैं आप? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने घोड़े की पेशानी के अंदर खैर और बरकत रख दी है। तो हमें नहीं पता ये कहाँ से पूरा हो रहा है। ये घोड़े अपनी पेशानी की खैर और बरकत खुद ही पूरी करवा रहे हैं। तो ये जितना इधर सिस्टम चल रहा है, हमारे पास ग्रूमर्स हैं, हमारे पास ट्रेनर्स हैं, उसके अलावा घोड़ों की अपनी खुराक है और हम बड़ी अच्छी खुराक देने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह की तरफ से चल रही हैं। वो घोड़े अपनी बरकत, वो कहते हैं जैसे इंसान अपना रिस्क लेके आता है, घोड़ा अपना रिस्क लेके आता है। तो ये सिस्टम उधर से चल रहा है। अभी पूरी दुनिया के अंदर आप देखें तो जितने भी आपके जदीद ममालिक हैं उन सब ने हॉर्स ब्रीडिंग के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। बस स्पेन ने अपनी लोकल ब्रीडिंग के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। इवन इंडिया ने अपनी ब्रीडिंग के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। रशिया ने अपनी लोकल जो ब्रीडिंग है उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे अभी कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अवाम ने माशाल्लाह इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये जो घोड़े हैं इनका वक्त दोबारा वापस लौट आया हुआ है। सही। आपके पास कितनी किस्म के घोड़े हैं? हमारे पास इस वक्त 5-6 किस्म के घोड़े हैं। हमारे पास ये आर्मी का जो मोना डिपू है वहाँ से लाई हुई है, डेल नस्ल है। अच्छा। ये भी है। फिर हमारे पास देसी घोड़े भी हैं, मिक्स भी हैं, अरबी घोड़े भी हैं। फिर हमारे पास थॉरोब्रेड है, वो भी। तो मुख्तलिफ घोड़े हैं हमारे पास इस वक्त। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी बच्चों की है, बूढ़ों की है या जवानों की है? अच्छा, हमें लगा था कि छोटे बच्चे जो है ना वो ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, लेकिन ये आपके सामने एक सवार है। तो ये अपनी बच्ची को एडमिशन इन्होंने दिलवाया और उसके बाद बाप खुद जो है ना वो भी सवारी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त 4 साल के बच्चे से लेके 45-50 साल की उम्र तक के लोग जो हैं वो इस वक्त घुड़सवारी सीख रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, हम आपको घुड़सवारों से भी मिलाते हैं, उनके ट्रेनर से भी मिलाते हैं और आपको घोड़े भी दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। अपने बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो अवेल करना चाहते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्रिकेट एकेडमी यहाँ पे बनाई है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमने यहाँ पे बच्चों के लिए फ़ुटबॉल एकेडमी बनाई है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो घरों में बैठ के सिर्फ टैबलेट्स की जो है वो जीनत ना बने, वो थोड़ा सा जो है स्ट्रॉन्ग होएं और अपने आके यहाँ पे जो है ना एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, जो कि मेरा ख्याल है पिछले वक्तों से जो चलती आ रही है एक्टिविटी। हॉर्स राइडिंग जो है मेरा ख्याल है पुराने वक्तों से जो है ये चलती आ रही है। लड़कियाँ लड़के बच्चे बच्चियाँ सब शामिल हैं और इनरोल होकर और बड़ा इस एक्टिविटी को वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी सोसाइटी में रह गई है हमने वो भी जल्दी लेके आनी है। सोसाइटी के बच्चों, जवानों और ख़वातीन को ये पैगाम है कि जी जो सोसाइटी के बड़े हैं वो अपने बच्चों को घरों में शाम के वक्त स्पेशली, सारा दिन वो पढ़ते हैं, सारा दिन वो स्कूल्स में जाते हैं, इतने घंटे स्कूल और अपनी एजुकेशन पे लगा रहे हैं, उनको 2 घंटे कम से कम ज़रूर उनको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज्वाइन करवाएं। चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, स्क्वॉश हो या हॉर्स राइडिंग हो, किसी भी सूरत में हो, आपने बच्चों को जो है फिजिकल जो उनकी फिटनेस है उसके ऊपर ज़रूर जो है वो तवज्जो दें। अच्छी स्विमर हूँ प्रोफेशनल, लेकिन मेरा ट्रस्ट थोड़ा राइडिंग पे भी आ रहा था। तो यहाँ पे आके मेरा ट्रस्ट बहुत अच्छा राइडिंग पे चला गया और मुझे राइडिंग पे ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत अच्छे। अभी मैंने नेज़ा पकड़ना सीख ली है। 4 सेशंस हुए हैं, बैलेंस करना आ गया मुझे सब। बस मैंने वैसे ही इंटरनेट पे देखा तो मैं इम्प्रेस हुआ बच्चों से। इतने छोटे छोटे बच्चे टेंट बैकिंग करते हैं, तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया। बचपन से जिस तरह एक शौक था, लेकिन जो पैशन आया वो अरशद नदीम को देकर आया। और पहले भी जो है एक बोल का था, उसमें भी मैंने यही दिया था इंटरव्यू के अरशद नदीम एक वो मोटिवेशन है इस चीज़ में, कैसे स्मॉल स्केल से आप लार्ज स्केल तक इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हो इसी फील्ड में, इसी चीज़ में इंशाल्लाह। स्पेशली जो पोलो वगैरह के मैचेस होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान और गेम्स में भी जो है आगे जाए। तो जो एक कम्युनिकेशन स्किल है, जो एक इखलाक है, वो यहाँ का ज़्यादा बेटर है। आपको जो ईजी रखेंगे, ईजी करेंगे, आपके अकॉर्डिंग ही आपके जो क्लासेस हैं उसको सेट करेंगे। जबकि बाकी क्लब्स में जो है फिक्स टाइम है, तो मेरे ख्याल से कि लड़कियों के लिए बेस्ट प्लेस है अगर वो आना चाहे तो। मेरे ख्याल से कि मुसलमानों की सदियों पुरानी एक लेगेसी है, तो इसको बरकरार रखना चाहिए। मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर भी हूँ और एज अ ट्रेनर भी हूँ। हर बंदा जो भी नया बिगनर आता है हमारे पास, उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि वो पहले दिन घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दे या महीने के अंदर दौड़ाना शुरू कर दे। तो बस ये हमारे लिए थोड़ी मुश्किलात हैं। घोड़ा सीखने में बेसिक चीज़ है बैलेंस। जब तक आप बैलेंस नहीं सीख पाते तब तक आप घोड़ा नहीं चला सकते।